स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप इंस्पेक्टर डायरेक्ट कोई नहीं बन सकते हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले सब इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं। यानी जब कोई भी इंसान जब एसआई का एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, एसआई वो बन जाता है, उसके बाद फिर सीनियर होने के जब हो जाता है वो, या फिर वो बहुत अच्छा काम करता है, तब उसका प्रमोशन इंस्पेक्टर में हो जाता है। तो जो लोग नए हैं चैनल में, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको नहीं पता है, जिनके लिए इन्फॉर्मेशन ये उनको दे सकता है, ये वीडियो उनके तक शेयर कर लीजिए। तो पहले जितने भी स्टूडेंट जो 12th क्लास के, वो जान ले कि 12th में रहते हुए आप 12th के बाद डायरेक्ट एसआई यानी सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जब भी आप एसआई का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका एलिजिबिलिटी है, उसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ग्रेजुएशन होए बगैर आप एसआई का एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। तो अब इसमें मन में सवाल उठता होगा कि क्या एसआई बनने के लिए किसी खास सब्जेक्ट में लेना ज़रूरी होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन, चाहे आईए यानी आईएससी, या कोई भी 12th आप एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो, या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात, इसका सिलेक्शन किस तरीके से प्रोसेस है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम जो लोग पास कर लेंगे उनको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस टेस्ट में क्या होगा कि आप लोग को वहाँ पर आप लोग का जो फिज़िकल क्षमता जो है, किस तरीके आप लोग शारीरिक मजबूत है, उसको टेस्ट लिया जाएगा। उसमें भी अगर आप लोग पास हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि आप लोग का सही पता है या नहीं, आप लोग पास कोई क्रिमिनल चार्ज है क्या, इस तरीके से आधार कार्ड, बहुत तरह का उसका पूरा प्रोसेस है, वो सारा होता है। उसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनके बाद उनको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसमें कुछ हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरीके का मामला होता है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका देखा जाता है कि शरीर में कोई बीमारी है नहीं, मतलब है तो नहीं, और आप जो दरोगा बनने के काबिल हैं या नहीं, ये देखा जाता है। उसके बाद फिर अब आपको थोड़ा डिटेल में बता दें, जब आप एसआई का एग्ज़ाम देंगे, यानी एग्ज़ाम का जो लेने का प्रोसेस है ना, वो 3 तरीके से लोग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, दूसरा स्टेट पुलिस एग्ज़ाम होता है, तीसरा एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल होता है, आपको पता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, ये बहुत बड़ा ये बहुत लोगों को जॉब देता है। तो ये इनकम टैक्स का ऑफिसर इससे लोग बनते हैं। और स्टेट पुलिस एग्ज़ाम, तो आप जिस भी स्टेट में, वहाँ पर जब वैकेंसी निकलता है तो वहाँ का स्टेट पुलिस एग्ज़ाम वो डायरेक्ट वहाँ पर कंडक्ट कराता है। और एक एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम, इससे भी लोग इंस्पेक्टर बनते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है सो बता दें, ये तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। तो किस तरीके से होता है? रिटन एग्ज़ाम में आपका हिंदी 70 मार्क्स, इंग्लिश में 30, मैथ और रीजनिंग में 50, जीके और पॉलिटी, साइंस, जीके, ये सब को लेके 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो ये रिटन एग्ज़ाम का आपको पता चल गया कि किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद देखिए फिजिकल जब होता है तो कितना, 800 मीटर दौड़ना है। 800 मीटर बॉयज़ के लिए दौड़ना है कितना देर में? 2 मिनट में, 2 मिनट 45 सेकेंड में। ये समझ गए। उसके बाद फिर गोला फेंकना है। गोला फेंकना एक शॉट पुट भी जो होता है, आप लोग अपने स्कूल में किए होंगे, जो बहुत भारी सा रहता है, उसको फेंकना रहता है, उसका कुछ मीटर दूर फेंकना रहता है। ये आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है। इसमें हाइट 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का, आप लोग दूसरे आप जिस भी स्टेट में होंगे, चाहे झारखंड पुलिस, सबका अलग अलग हाइट होता है, तो थोड़ा मोड़ा वेरी करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाता है। ये प्रोसेस है। अच्छा, जो रेस होता है उसमें भी एक तरह का और रेस होता है, जिसको आप जान लीजिए। 100 मीटर दौड़ना है कितना देर में? 16 सेकंड में। 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में। उसके बाद या फिर 1.6 यानी 1600 मीटर का रेस होगा 6 मिनट
50 सेकंड का आपको वक्त मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप कितना है? 3 मीटर 3.65 मीटर, और आपको 3 चांस इसमें दिया जाएगा। इस लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर 3 चांस में आप एक बार भी पास कर जाते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और तीनों में अगर नहीं गए, नहीं पास कर पाए तो आप फेल हो गए। हाई जंप होता है 1.2 मीटर का, तो इसमें भी 3 चांस मिलेगा। अच्छा, शॉर्ट पुट जो होता है 16 LBS का होता है, उसको 4.5 मीटर फेंकना है 3 चांस में। तो यही आपका फिजिकल हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये गर्ल्स लोग के लिए, उससे पहले हम बता रहे थे बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स लोग कैंडिडेट के लिए। तो ये भी रहा वीडियो। आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से SI बना जाए, यानी सब इंस्पेक्टर बना जाए। इसी तरीके का वीडियो हम डालते रहते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।